श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का कर्म संन्यास योग नामक पंचम अध्याय का विचार चल रहा है, जिसमें हम लोग 10 श्लोक तक विचार कर गए। आज 11वां श्लोक से उच्चारण कर लिया जाए। पहले कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मान स्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुने चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः यहिव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
कल के पाठ का सारांश, अर्जुन का प्रश्न और उनकी जिज्ञासा भगवान से कि प्रभु आप कर्मयोगी भी बोल रहे हैं और कर्म संन्यासी भी कह रहे हैं, उन दोनों में से जो एक सुनिश्चित कल्याण प्राप्ति का साधन वह कृपा करके बतलाइए। भावार्थ है, भगवान ने ज्ञान रहित कर्म संन्यास से कर्मयोग को विशेष रूप से कथन कहा और साथ साथ में सांख्य शब्द से उसी कर्म संन्यास को कहा ज्ञान सहित कर्म संन्यास और समत्व बुद्धियुक्त कर्म अनुष्ठान, ये दोनों किसी दोनों में से कोई एक भली भांति से अनुष्ठान करने वाला हो तो दोनों का फल जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञानियों के द्वारा जो मोक्ष स्थान प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्मयोगियों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से वह मोक्ष स्थान प्राप्त किया जाता है। बिना कर्मयोग से पारमार्थिक संन्यास प्राप्त करना कठिन है, भगवान ने कहा। और जो योग से युक्त, योग संपन्न है, विशुद्ध अंतःकरण बाला, विजित देह, जितेंद्रिय और ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, छोटे जंतु पर्यंत सब में जो आत्मा है, उस आत्मा को अपना स्वरूप मानने वाला, सम्यकदर्शी, सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। और ये इंद्रियां जो है इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं, इस प्रकार बुद्धि के द्वारा निश्चय करके तो देखता हुआ सुनता हुआ आदि सब कर्म करते हुए भी वो ज्ञानी मानता है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। और जो अज्ञानी है उन्हें कर्म करना है तो कैसे कर्म करना चाहिए? तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इमाम भसा। जो परमात्मा को संपूर्ण कर्म को समर्पण करके परमात्मा के लिए सब कर्मों का समर्पण करके और फलासक्ति कर्तृत्व अभिमान को त्याग करके कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह जल से पद्मपत्र की भांति पाप से लिपायमान नहीं होता है। ये एक विशेष सूत्र भगवान ने दिया है। जो साधक कर्मयोग के द्वारा अपना कल्याण चाहता है तो उनको इस प्रकार कर्मयोग का अनुष्ठान करना चाहिए। अब आगे का है, जिस कारण से ऐसा इसलिए कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी लोग, योगी का अर्थ वहाँ कर्मिणः, कर्मीजन, कर्म के अनुष्ठाता, ऐसे बहुवचन है अनुष्ठाता, अनुष्ठान करने वाले। ये जो केवल शब्द दिया ममत्व रहित, केवल शब्द का अर्थ है ममत्व रहित। तो ममत्व रहित शरीर से, काय से और मन से और बुद्धि से और इंद्रियों से भी। एक वाक्य होगा कि कर्मीजन ममत्व रहित शरीर से, मन से, बुद्धि से एवं इंद्रियों से भी संगम त्यक्त्वा, फलासक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धये, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कुर्वन्ति, कर्म करते हैं। क्यों कर्म करते हैं? तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वैसे आगे काम बन जाएगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है।
और साधक जो होते हैं ना, उनको ध्यान देना पड़ेगा कि उनसे कोई पाप कर्म न हो। पाप कर्मों के द्वारा अंतःकरण और मलिन होता है। धर्म मर्यादा को छोड़ करके जो अपनी मनमाना आचरण करता है, उसका अंतःकरण और मलिन हो जाता है। पाप के 4 द्वार हैं, शास्त्र में आया, पाप के 4 द्वार हैं। एक है जनन इंद्रिय, तो जनन इंद्रिय के द्वारा चरित्रहीन कर्म करने से पाप उत्पन्न होता है। दूसरा है उदर, पेट। इसी पेट में अभक्ष्य भक्षण करना, अपेय का पान करना, जो भक्षण के योग्य नहीं है, मांस मछली आदि, उनका भक्षण करना। अपेय, जो पीने के योग्य नहीं है, शराब आदि, इसका पान करने से। अथवा दूसरे के भाग को खा लेना। को 4 लड्डू दिया आपने, कहा भाई ये तो तेरा 2 है और एक आदमी को 2 देना, तो यहां से अपना तो 2 अलग रख लिया और उनका भी एक और अपना हिस्सा रख लिया, तो दूसरे के हिस्सा खा लिया ना, दूसरे के भाग को खाया। इस प्रकार खाने से ये उदरजन्य पाप, इसको पाप के द्वार मानते हैं। और तीसरा है हाथ, कि हस्त के द्वारा चोरी करनी, हिंसा, मारपीट, इससे भी पाप तो होते हैं। बोले सुदामा जी महाराज खा लिए थे ना कुछ, इसे भगवान कृष्ण के लिए को दिया गया था, ऐसा सुनने में आता है, तो उसका कारण से दारिद्र्य भोगना पड़ा। तो कुछ ऐसा प्रसंग आता है। तो किसी के देखो हेरा फेरी भी नहीं करना चाहिए, समझे ना। एक महात्मा की मंडली थी, तो एक दिन देखे कि महात्मा उठे तो उनके जो है कमंडल उनके पास में, उनके जो लंगोटा है उनके पास में, कोपिन उनके जो सोटी वहाँ है। तो 10 दिन तक महात्मा लोग परेशान हो गए, भाई क्या हुआ, यहाँ रहने से सवेरे उठते ही हमारा सामान नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है, कौन आकर करता है रात में। एक महात्मा वस्त्र ओढ़ करके और सो गए और जागते रहे, ऊपर से तो सो गए, अंदर से जागते रहे, कौन आता है ऐसा करता है देखेंगे। तो जब खा पी कर सब सो गए, हाँ, प्रथम प्रहर सब कोई जगे, द्वितीय प्रहर भोगी, चोर जगे तृतीय प्रहर, और चौथा प्रहर योगी। तो तीसरा प्रहर जब हुआ तो उसी महात्माओं में से एक महात्मा उठा, तो उन्होंने उसके लोटा को उठाया, वहां रख दिया उनके पास में, उसके डंडे को उठाया उनके पास रख दिया, उसके कोपिन को उठाया वहां रख दिया। वो देख रहा था, तो देखने वाला तो उसको पकड़ा, क्या कैसे साधु बन गया तुमने, साधु बनकर ऐसा कर रहे हो सबको परेशान। बोले महाराज किसको ना बोलिए, पहले मैं चोर था, अब साधु हो गया, मेरी चोरी तो चली गई लेकिन हेरा फेरी नहीं गई, समझे ना। ये हेरा फेरी करना भी एक पाप है, कि जैसे आपको किसी ने कहा महात्माओं के लिए भंडारा देना है और आप महात्माओं को कुछ दे करके और कहीं लगा देते, वो भी हेरा फेरी है, हस्तगत पाप है। ये बड़े सावधान, हस्तगत पाप है, चोरी करनी, हेरा फेरी करनी, हिंसा करना, किसको मार देना आदि आदि। और वाणी पाप का द्वार है, वाणी से झूठ, निंदा, चुगली, कर्कश बोलना आदि आदि, ये सब वाणीजन्य पाप है। पाप के 4 द्वार है, हाँ। तो एक तो जननेन्द्रिय, उदर, जैसा भी क्रम हो, और वाणी और पाणी। ये पाप न करते हुए और विहित कर्म करने से, निष्काम भाव से अपने अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और चोरी भी करते हैं, राम 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 राम, चोरी भी कर रहा है देखो, हाँ, कई ऐसा है, हाँ, इधर भी राम 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 राम। अरे भाई तू प्रायश्चित कर रहा है फिर भी चोरी, वही कुकर्म कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंतःकरण शुद्धि, अच्छा अंतःकरण शुद्धि हो जाए ऐसा कौन चाहता है।
जिसके अंदर में संसार से छूटने की इच्छा हो वही तो चाहता है। तो जो व्यक्ति संसार से छूटने के इच्छुक है उसको ही ये विशेष ध्यान देना है कि हमसे पाप न हो, अधर्म का पालन न हो। कोई एक दिन ऐसा समय न हो जिससे कोई एक क्षण भी न हो कि हमसे अधर्म का प्रतिपादन हो जाए। और मनुष्य जीवन है, हो जाता है। हो जाने के बाद में यदि हम परमात्मा से प्रार्थना करते, जप अनुष्ठान करते, प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्यक्रम जो हमारा वहां लिखित हो रहा है, वहां पूछा भी जाएगा समय पर, कहो तुमको मैंने पिता बनाया था, तुमने पक्षपात क्यों किया? हाँ, जब स्वर्गारोहण हो रहा था द्रौपदी पहले गिरी, भीमसेन ने पूछा कि भैया तो ये तो पतिव्रता नारी थी, ये क्यों गिरी? हमारे साथ स्वर्ग नहीं जा पा रही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इनके 5 पति हम थे, लेकिन अर्जुन के साथ में इसके विशेष स्नेह, विशेष आसक्ति के कारण से, पक्षपात दोष के कारण से सशरीर स्वर्ग नहीं जा पा रही है। तो उस प्रसंग को आप पढ़िए। फिर चले और थोड़े समय के बाद में फिर वो गिरा सहदेव। भीम ने प्रश्न पूछा ये क्यों गिरा? तो उन्होंने कहा कि इसलिए गिरा कि इनके अंदर में विद्वता का अहंकार। फिर नकुल गिरा, भीम का प्रश्न उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज ने कि इनके अंदर में रूप सौंदर्य का अहंकार। फिर अर्जुन जब गिर गए, प्रश्न हुआ भीम के द्वारा उत्तर कि इनके अंदर में शूरवीरता का घमंड, और कहा था कि एक क्षण में सबको मार दूंगा, नहीं मार सका। भीमसेन गिरे, भीम ने कहा भाई मैं क्यों गिरा? न तुम्हें भी बल का घमंड था और तुम पेटू था, अधिक खाता था। और जब से महल छोड़कर चले हुआ साथ साथ में कुत्ता जा रहा था, कुत्ता नहीं गिरा। देखो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी की परीक्षा होती है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर की 3 बार परीक्षा हुई है, यहां दूसरी परीक्षा है। तीसरा परीक्षा तो मैं आपको कह दिया था कि नरक दर्शन जो कराया, वहां का मैं भाइयों के साथ में रहूंगा। तो द्वितीय परीक्षा में वहां से स्वर्ग से विमान आया, कहा कि आप चलिए, स्वागत है आपको। स्वर्ग के जो वाहक आए थे ले जाने के लिए, रथ का, विमान का वाहक। तो कहिए कुत्ता को पहले बिठाइए। ना कुत्ता नहीं जा सकता, ना मेरी स्त्री चली गई, मेरे भाई चले गए, मेरे साथ छोड़ दिए, कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ऐसा कुत्ता जहां नहीं जा सकता, ऐसा स्वर्ग मुझे भी नहीं चाहिए, स्पष्ट मना कर दिए। तो कुत्ता ही प्रकट हुआ, धर्मराज स्वयं कुत्ते के रूप में आए थे। धर्मदेव प्रकट होकर के धन्य हो युधिष्ठिर, तुम धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। ये सब हमारे जीवन में, ये सब वस्तुओं बातें जो है अनुकरणीय है कि हम किसी परिस्थिति में धर्म के मार्ग को न छोड़ें। धर्मेण हीनः पशुभिः समानम, धर्म छोड़ दिया तो मनुष्य पशु के समान है। और प्रथम परीक्षा वो यक्ष प्रश्न पूछा था, सब उत्तर दे दिए, सब चारों भाई से, चारों भाइयों में से किसी एक को आप मांग लो। उन्होंने कहा यदि देना चाहते तो आप एक नकुल भाई को हमारे जिंदा कर दीजिए। बोले नकुल? भीम और अर्जुन को छोड़कर आप नकुल को मांग रहे हो? बोले हाँ, इसलिए कि मेरी 2 माँ है। तो आपने कहा एक को जीवित करा सकता हूं, तो मेरी कुंती माता का तो मैं जीवित हूं, और मेरी माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए मैंने नकुल को मांगा। प्रसन्न हो गए। वो यक्ष नहीं थे, वो धर्मराज ही थे, सबको जिला दी। परीक्षा हो रही थी, धर्म की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा, इंद्रिय संयम की परीक्षा, ये परिस्थिति पर समय समय पर होती है। इसलिए साधक को ध्यान देना है कि हमारा जीवन में अमर्यादित व्यवहार न हो, क्योंकि अंतःकरण पुनः मलिन न हो। पहले तो कूड़ा करकट पड़े हुए हैं, फिर अमर्यादित व्यवहार करेंगे, बोलेंगे, ये हेराफेरी करेंगे, इधर उधर करेंगे, फिर और कूड़ा करकट उसमें डालेंगे, मलिन हो जाएगा। इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए सर्वप्रथम हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारा
हमसे कोई पाप कर्म का संपादन न हो। फिर उसके बाद में विहित कर्मों का ऐसे योगी लोग जो करते हैं अथवा ध्यान करने से, ब्रह्म विचार करने से, परिक्रमा आदि शुभ कर्म करने से भी अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जिस कारण से ऐसा है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। देखिए, पहले भी एक बार मैंने कहा था कि भगवान गीता शास्त्र में यत्र तत्र अनेक स्थलों पर भगवान दो टुक बात करते हैं। इसी श्लोक में भी भगवान दो टुक बात करते हैं। क्या? युक्तः, युक्त का अर्थ है समाहित, और समाहित का अर्थात अपने लक्ष्य के प्रति जो एकाग्रता से संपन्न है और कहीं उनकी दृष्टि नहीं है। और श्रीधर स्वामी यहां विशेष अर्थ करते परमेश्वरैक निष्ठः, परमेश्वर एक परमेश्वर में जिनकी निष्ठा हो। संसार मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मीरा ने कहा, एक परमेश्वर में जिसकी निष्ठा हो वो युक्त है। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को त्याग करके नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, ब्रह्मनिष्ठा में होने वाली जो परा शांति है, मोक्ष है, उस मोक्ष को प्राप्त करता है। पहले अंतःकरण की शुद्धि होगी, ज्ञान प्राप्ति होगी, सर्वकर्म संन्यास, फिर ज्ञान निष्ठा, ऐसी निष्ठा से फिर पराशांति मोक्ष। हाँ, तो निष्ठा का अर्थ अन्यत्र भी कहा गया है कि सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म में अवस्थान, ये ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। ब्रह्म में इनकी निष्ठा है, ये तपोनिष्ठ है, जपनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है। इस प्रकार निष्ठा शब्द का तो ब्रह्मनिष्ठा आ गई, उसके बाद में पराशांति, ब्रह्म साक्षात्कार, पराशांति। तो इस प्रकार निष्ठा में होने वाली, तो ब्रह्मनिष्ठा में होने वाली जो शांति है वो शांति को प्राप्त करता है जो समाहित कर्मफल को त्याग करके, जो कर्मफल को त्याग करके शांति को प्राप्त करता है। और जो कर्मफल में आसक्त है वो बंधता है। दो टुक बात हो गई, साफ सुथरी बात। अयुक्त, अयुक्त माने असमाहित, काम कारेण, काम प्रेरिततया, अर्थात काम से प्रेरित होकर, कामना से प्रेरित होकर, फले सक्तो, फल में आसक्त हुआ, निबध्यते, बनता है। एक मुक्त होता है, एक बनता है। छठीकरा रोड से उधर चलेंगे ना तो नेशनल हाईवे आ जाएगा, इधर चलेंगे तो आगरा है, इधर चलेंगे तो दिल्ली है। तो दिल्ली की ओर चलेंगे तो आगरा दूर होता जाएगा, और आगरा की ओर चलेंगे तो दिल्ली दूर होती जाएगी। दोनों रास्ता पड़े, ये श्रेय मार्ग मानो, एक प्रेय मार्ग है। इसी प्रकार भगवान इस श्लोक में दो टुक बात करते हैं। फलाशक्ति को जो त्याग करता है, समाहित फलाशक्ति को त्याग करके मुक्त हो जाता है, और जो कामना से कामी है, सकामी, फल में आसक्त होकर असमाहित व्यक्ति बंधता है। इसलिए फलाशक्ति का त्याग करना चाहिए। परंतु जो परमार्थदर्शी है वो कैसा है? सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। बोलते हैं जो वशी जितेंद्रिय, देही, यहाँ देही का अर्थ आत्मज्ञानी, देह भिन्न आत्मदर्शी। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं देह भिन्न आत्मदर्शी, देह से पृथक जो आत्मा है वह आत्मा का दर्शन करने वाला, साक्षात्कार करने वाला ज्ञानी। ऐसे वशी देही जितेंद्रिय ब्रह्मज्ञानी, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, सब कर्मों को अर्थात नित्य
नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध, ये सब कर्म है। नित्य कर्म जैसे हवन आदि करना। नैमित्तिक कर्म है कि किसी निमित्त से, जैसे आज पूर्णमासी है, संक्रांति है, अथवा चंद्र ग्रहण है, अथवा सूर्य ग्रहण है, अथवा गया में पाद पड़ते ही श्राद्ध करना है, ये सब निमित्त है। किसी निमित्त से जो कर्म होता है उस कर्म का नाम नैमित्तिक कर्म है। और उसके बाद काम्य कर्म, कामना प्रयुक्त होकर के जो कर्म किया जाता है, और शास्त्र में जिसका निषेध किया गया है वो प्रतिषिद्ध कर्म है। ब्राह्मणों न हंतव्यः, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, सुरा नहीं पीना चाहिए, परकलत्र के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए, परा स्त्री के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए, ये प्रतिषिद्ध कर्म है। तो इस प्रकार जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रतिषिद्ध कर्म, इन सब कर्मों को जितेंद्रिय ज्ञानी मनसा संन्यस्य, मन के द्वारा अर्थात विवेक बुद्धि से कर्मादि में अकर्मादि दर्शन करना, कर्मादि में अकर्म दर्शन करना, यही विवेक बुद्धि है। ऐसी विवेक बुद्धि से सबका त्याग करके संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन, न करता हुआ, न ही करता हुआ, न ही करवाता हुआ, नवद्वारे पूरे, ये नवद्वार शरीर में जिसमें 9 दरवाजा हो, तो नवद्वार शरीर में सुखम आस्थे, सुखपूर्वक रहता है। कौन? ब्रह्मज्ञानी सुखपूर्वक रहता है। प्रश्न यहां है कि जो अज्ञानी है वो भी तो देह में रहता है, ज्ञानी भी देह में रहा और अज्ञानी भी देह में रहता है। तो भगवान क्यों कहते हैं कि ज्ञानी देह में रहता है? बोलते नहीं, अज्ञानी केवल देह में नहीं रहता है, अज्ञानी के अंदर में अभी पड़ा हुआ, अभी हम सत्संग में बैठे हैं, हाँ, अभी मंदिर में बैठे हैं, अभी कुर्सी में बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, ऐसा ज्ञान अज्ञानी को होता है। लेकिन ज्ञानी को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानी को ज्ञान रहता है कि मैं तो सर्वत्र व्यापक हूँ, कालक्षेप हो रहा है, इसीलिए केवल शरीर में उसका निवास माना जाता है कि प्रारब्ध को भोग करना है। तो ज्ञान दृष्टि से इसलिए उनकी भाव ये नहीं रहता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठा हूँ, केवल शरीर में ही प्रारब्ध कर्म का क्षय पर्यंत उनका निवास है। दूसरी बात है, वो कुछ करता नहीं है, ना ही कुछ करवाता है, ऐसा क्योंकि वो करता नहीं है और हेतु करता भी नहीं है। कर्तृत्व उसमें है नहीं और हेतु कर्तृत्व भी उसमें नहीं है। यद्यपि भाष्यकार लिख रहे हैं, यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्या आत्मनि अध्यारोपितानि, ये अविद्या के द्वारा ही तो कार्य माने शरीर, करण अर्थात इंद्रियां और कर्म, ये सब अविद्या के द्वारा आत्मा में अध्यारोपित है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें ये शरीर तो ही नहीं सकता। शरीर पैदा होता है, बोलते हैं मैं जन्म हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, शरीर नष्ट होगा, फिर कहता है मैं मर जाऊंगा। तो ये आत्मा में देह का आरोप हुआ। अब मेरी जो है नेत्र इंद्रिय काम नहीं कर रही है, मैं अच्छी तरह से सुन रहा हूं, तो इंद्रियों का आरोप हुआ। मैं अमुक कर रहा हूं, अमुक किया और अमुक करके दिखाऊंगा, ये कर्मों का आरोप है। तो अविद्या, काम और अविद्या माने कार्य, करण और कर्म, ये तीनों अविद्या के द्वारा आत्मा में अध्यारोपित हैं। उन सब को त्याग करके ज्ञानी और सुखपूर्वक शरीर में निवास करता है। ये जो कथन है ये ठीक है, संन्यास आस्ते इति उक्तम, ये कहा गया। तथापि आत्म समवायी तो कर्तृत्व कारयितृत्व च स्यात् इति आशंका। ऐसा ठीक है, फिर भी
कि जो कर्तृत्व और कारयित्व, करना और करवाना, ये दोनों आत्मा में रहते हैं क्या? क्योंकि नैयायिक लोग तो इस प्रकार मानते हैं कि आत्मा जो है करता है, जो आत्मा करता हो जाएगा तो कारयिता भी होगा। नैयायिक लोग कर्ता भी मानते हैं आत्मा को और भोक्ता भी मानते हैं। सांख्य लोग भोक्ता मानते हैं, कर्ता नहीं मानते। ये लोग प्रकृति को कर्त्री मानते हैं। मीमांसक लोग कर्ता भोक्ता दोनों मानते हैं। सांख्य योग भोक्ता तो मानते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं, प्रकृति को कर्त्री मानते हैं। और हमारे वेदांत ना करता है ना भोक्ता है आत्मा। आत्मा करता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं। दुनिया एक तरफ और वेदांति एक तरफ, समझे ना। सांख्य और योग, इनका यदि आप विवेचन करेंगे, देखोगे तो दो पदार्थों का उन्होंने विवेचन किया, प्रकृति और पुरुष। योग ने ईश्वर को माना, सांख्य ने नहीं माना, लेकिन वो ही पुरुष माना। योग सूत्र में भी आया कि पुरुष विशेष ईश्वर, हाँ, कर्म है, विपाक है, संस्कार है, इनसे रहित है। तो ये जो पुरुष विशेष ईश्वर मानते हैं, ईश्वर को पुरुष विशेष मानते, तो इस प्रकार यदि हम विवेचन करते हैं कि सांख्य सिद्धांत, हाँ, और वो ये जो है योग सिद्धांत, ये दो पदार्थों का विवेचन करते हैं, प्रकृति और पुरुष। हाँ, और जो है न्याय वैशेषिक, इन दोनों को जब हम देखते हैं, ये भी दो पदार्थों का विचार करते हैं, भाव और अभाव। भाव और अभाव, ये दोनों को हम विशेष रूप से देखते हैं कि इस प्रकार है। भाव अभाव को विचार करते, भाव पदार्थ अभाव पदार्थ है। और मीमांसक को देखते हैं तो ये विचार करते हैं धर्म और अधर्म दो पदार्थ है। और वेदांत को देखते हैं, ये भी दो पदार्थ है, दृग और दृश्य, दृष्टा और दृश्य। परंतु यहाँ हमारा दृष्टा जो है पारमार्थिक है, दृश्य कल्पित है। बस इतने पार्थक्य कि दृष्टा पारमार्थिक है, दृश्य कल्पित है। कल्पित दृश्य का विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दूसरे लोग उसको सत्य मान रहे हैं, तो तदगत मिथ्यात्व बोध कराने के लिए ही और एक अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करने के लिए ही जगत की उत्पत्ति का क्रम है, नहीं तो जगत में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य किसमें है देखना पड़ेगा। जैसे पिता ने पुत्र से कहा कि जो है देवदत्त काकेभ्यो दधिरक्षताम, देवदत्त कौवाओं से दही को बचाओ, मैं स्नान करके आ रहा हूं। और कुर्सी में बैठ गया, दही 3-4 हंडी दही है, तो कुत्ते आकर के खाने लगे। तो पुत्र विवेचन करेगा, पिता ने कहा कौवा से दही को रक्षा करनी है, तो कुत्ते आगे तो खाने दो, ऐसा उचित है क्या? हाँ, वहां कौवा का शब्द का अर्थ कौवा नहीं है। हाँ, कौवा का अर्थ जो भी दधि के विघातक। तात्पर्य देखना पड़ेगा, शब्द का व्यपदेश क्या हो रहा है और वक्तुर इच्छा तात्पर्य। वक्ता की जो इच्छा है उसको तात्पर्य कहा जाता है। उसका तात्पर्य क्या है? भाई यहाँ तो आपकी दाल नहीं गलेगी, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो क्या ठेकरी लाकर दाल गलाएगा यहाँ? तो दाल नहीं गलेगी, भावार्थ उसको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ प्रभाव नहीं जम सकता है। शब्द का विपदेश कुछ हो रहा है और अर्थ और कहीं और है। हाँ भाई, यहाँ तो कुछ दाल में काला है, तो उसका भावार्थ और कुछ कहीं जा रहा है। इसी प्रकार उपनिषद का तात्पर्य है कि एक में अद्वैत तत्व का प्रतिपादन करना है, बोध कराना है। इसलिए जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कथन है। अब ऐसी स्थिति में कि जो अज्ञानी है वो तो मानता है कि मैं देह में रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, गेह भी हूँ, घर में भी हूँ, लेकिन ज्ञानी में ऐसा बोध नहीं होता है। और जो कर्तृत्व कारयित्व मानते हैं कि आत्मसमवायी, ऐसी किसी की शंका हो, उसी शंका को निवृत्ति करने के लिए भगवान ने कह दिया, ना ज्ञानी कुछ करता है ना ज्ञानी कुछ करवाता है। इसलिए नैव कुर्वन् कारयन्, न करता हुआ ही न कुछ करवाता हुआ ही ऐसे ज्ञानी सब कर्मों को मनसा विवेक बुद्धि से समर्पण त्याग करके
ये नवद्वारपुर में सुखपूर्वक रहता है। किंच परमार्थ दृष्टि से जो आत्मा है ना कुछ करता है, हाँ न, देखो कह रहे न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विहुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये दो श्लोक, ये दोनों श्लोक में पारमार्थिक कथन है। प्रभु का अर्थ आत्मा, लोकस्य अर्थात जीवलोकस्य, श्रीधर स्वामी कर रहे हैं, जीवलोकस्य, जीवलोक के कर्तृत्वम न सृजति, कर्ता भाव को, कर्तापना को उत्पन्न नहीं करता है। न कर्तृत्वम स्वतः कुरु, स्वयं जो है ये नहीं कहता है कि कुरु करो, इस प्रकार कर्तृत्व को उत्पन्न नहीं कराता है, नहीं करते हैं। और नापि न कर्माणि, ये जो जीवलोक के जो आत्मा है जीवलोक का कर्तृत्व को उत्पन्न नहीं करता है। कर्तृत्व न सृजति कर्माणि न सृजति, और कर्मों को उत्पन्न नहीं करता है। क्रिया के द्वारा कर्ता आपने जो इप्सिततम है, अभिष्ट पदार्थ है जिसको प्राप्त करना चाहता है, वह कर्म है। जैसे कर्ता है तो कर्ता जो है चल रहा है, तो गमन क्रिया है, तो गमन क्रिया के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, अमुक ग्राम को जा रहा है, तो अमुक ग्राम उसको प्राप्त करना अभिष्ट है, तो वहां ग्राम हो जाएगा कर्म। लकड़ी दोनों को लेकर के और जो है द्वैधीकरण कर रहा है, छेदन कर रहा है कर्ता कुल्हाड़ी के द्वारा, जो उसको ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है। तो ये जो क्रिया हो रही है, इसी क्रिया के द्वारा कर्ता क्या चाहता है, इसी क्रिया के द्वारा कर्ता यही चाहता है कि मेरी लकड़ी दो भाग में विभक्त हो जाए। तो ये उसका कर्म है। इसी प्रकार कि जो है ईंट पत्थर के जोड़ करके मकान बनाना चाहता है, ये जो क्रिया जोड़ना रूपी क्रिया है, उसी क्रिया के द्वारा जो प्राप्तव्य है, अभिष्टतम है, इप्सिततम है, वो कर्म कौन है, प्रासाद, मकान। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो प्रभु आत्मा है जीवलोक के कर्तृत्व को उत्पन्न नहीं करता है, न कर्मों को उत्पन्न करता है। न कर्म फल संयोगम, और कर्म फल संयोगों को न सृजति, उत्पन्न नहीं करता है। कर्म फल संयोग का अर्थ क्या है, जो आप कर्म करते हैं उसका फल के साथ में संयोग, माने कर्म फल की प्राप्ति। जैसे कोई व्यक्ति हवन करता है कि मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो स्वर्ग हो गया कर्म का फल, और कर्म फल का संयोग उसी कर्ता को हो, तो कौन करेगा कि अभी तो यज्ञ समाप्त हो गया, कराएगा कौन? बोले भगवान भी स्वतः जो है स्वयं कर्म फल संयोग को भी नहीं करते हैं। नापि रथादि कृतवतः तत्फलेन संयोगम न कर्म फल संयोगम सृजति, उत्पन्न करता है। कर्म फल संयोग को भी भगवान उत्पन्न नहीं करता है, आत्मा उत्पन्न नहीं करती है। फिर कैसे हो रहा है? बोले स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव, स्वस्य भाव इति स्वभाव, अविद्या। स्व का अर्थ आत्मा, आत्मा का भाव माने अविद्या, माया। ये माया वर्त रही है। देखो वेदांत, ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं ना, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कुछ करता नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता, अर्थात भगवान कुछ नहीं करते हैं, कुछ क्रिया है ही नहीं, ब्रह्म में कोई क्रिया है ही नहीं। बस ये निष्क्रिय आत्मा का प्रतिपादन है। बोले सब क्या हो रहा है फिर, ये सत्संग क्यों हो रहा है?
जमुना में स्नान क्यों हो रहा है? बोले स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जो कुछ हो रहा है ये सब माया कर रही। हाँ, सीता जी ने कहा ना कि भगवान राम तो निष्क्रिय है, निराकार है, उन्होंने रावण को थोड़ी मारे, मैंने रावण को मारी। वनवास भी मैं गया, मैं वनवास गई, मैंने रावण को मारी। क्यों? सीता प्रकृति है, प्रकृति में क्रिया है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। ये पारमार्थिक दर्शन है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये जो आत्मा जीवलोक के कर्तृत्व को उत्पन्न नहीं करती है, न कर्मों को उत्पन्न करती है, न कर्म फल संयोग को उत्पन्न करती है, ये स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव अपने आप प्रवृत्त हो रही, माया प्रवृत्त हो रही। अब इस बात को समझने के बाद में फिर है भाई, जो हम भगवान को देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते पत्र पुष्प फल तो को ग्रहण करते हैं श्रद्धा से, कि हम जो देते हैं भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? कि भगवान स्वीकार करने के लिए उनके लिए हाथ चाहिए या नहीं चाहिए भगवान को? तो भगवान के तो कोई हाथ होते नहीं। अपाणी पादो जवनो ग्रहिता, ये भी कह दिया, उसके पानी हाथ पैर तो होते नहीं है। तो इसलिए वस्तुतः कह रहे हैं परमार्थतस्तु नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। विभु का अर्थ परमेश्वर है कि परमात्मा कस्यचित्, किसी का भी, यहां तक भक्त का भी पापम न आदते, पाप कर्म को स्वीकार नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। न चैव सुकृतम, और पुण्य कर्म को भी स्वीकार ही नहीं करता है, ना पाप कर्म को स्वीकार करता है। वो परमेश्वर किसी का भी पाप कर्म को स्वीकार करता ही नहीं है, ना ही पुण्य कर्म को, सुकृतम माने पुण्य कर्म को स्वीकार करता है। न आदते। फिर कैसा हो रहा है सब? ये कैसे चल रहा है संसार? बोले अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ये अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, विवेक विज्ञान आच्छादित है, ढका हुआ है। तेन मुह्यंति जंतवः, उसी से जो है उसका ज्ञान ढक गया है, उसी से जो जंतु संसारी प्राणी है ये क्या है? मोहित होते हैं। मैं खा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं। बस यही मोह का प्रकार दिखाया भगवान ने। करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। हाँ भाई, यहाँ कितने आदमी को आप खिला रहे हो? बोले मैं 1000 आदमी को रोज खिलाता हूं। हाँ, एक देखो सेठ थे, वो उनका काम था प्रत्येक दिन कोई ना कोई महात्मा को बुलाएंगे, खिलाएंगे, उसके बाद खाएंगे। एक जो सामने मिल गया महात्मा को बुला लेते थे। एक दिन किसी महात्मा को बुलाए और उसको बढ़िया, जैसे उनका सत्कार है, सत्कार करा के और बढ़िया भोजन परोसदारी कर दिए। और महात्मा ने हाथ में जल लेकर के यूं नहीं घुमाया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर नहीं किया। वो सेठ देखा कि अब तक ऐसा कोई महात्मा हमको नहीं मिले थे कि जो खाए सब ब्रह्मा भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं। हमारे गुरु भी हमको बतलाए, हम भी करते, समझ लो थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके। अब जब वो महात्मा खाने लगे तो इससे रहा नहीं गया, अंदर अंदर जले से भाव, ये तो महात्मा नहीं भाई, ये महात्मा का वेश धारण कर लिया तो ठगा गया मैं। तो सेठ इतना क्रोधी हो गया, वो आधा भोजन कर रहा था, बोला तू भाई महात्मा नहीं है, तू जा यहां से। उसे रहा नहीं गया, कहा भाई तू भगवान को अर्पण किए बिना कैसे खा रहे हो, महात्मा कैसे हो? तो आधी रोटी खाए नहीं, उसको उठा दिया, और वो तो जैसे था ऐसे था, वो चला भी गया। क्या है, बुलाया था, बुलाया आ गए और निकाल रहे हो, जा रहे। तो सेठ को आकाशवाणी हुई, अरे भगत, इनको मां के गर्भ से अभी तक मैं खिला रहा हूं, थका नहीं हूं। तुम एक टाइम की खिला नहीं पाया, थक गया। इसीलिए भाई करने कराने वाले कौन है? हाँ,
करने कराने वाले कौन है? जोर से बोलो। हाँ, देखो उधर से करे भगवान है, और भगवान करते कुछ नहीं कर रहे। माया में हो रही है। तो ये जो अपने अंदर में भाव है कि मैं भोजन कराने वाला हूं, ये अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक गया है कि मैं कर रहा हूं। जो भी अभिमान जीवात्मा के अंदर है, इसलिए भगवान ने कहा अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये गीता शास्त्र में कितनी बार ज्ञान शब्द आया, नोट करो कि अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, विवेक विज्ञान ढक गया है। इसीलिए संसारी प्राणी मोहित हो रहे हैं, कर्मों का अहंकार कर रहे हैं। फिर आगे क्या भगवान आगे कर रहे हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो माने परंतु येषाम, जिन लोगों के आत्मनः तद अज्ञानम, आत्मा के वह अज्ञान, अपने वो अज्ञान, आत्मा को अज्ञान के साथ में संबंध करना कि आपने वो अज्ञान ज्ञानेन नाशितम, ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, अर्थात ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया हो। मधुसूदन स्वामी आत्मनो ज्ञानेन ऐसा अन्वय करते हैं कि आत्मा के ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान नष्ट कर दिया गया हो जिनके, ऐसा अर्थ करते हैं। परंतु भाष्यकार ये व्याख्यान इस प्रकार नहीं है। भाष्यकार की व्याख्यान है कि आपने वह अज्ञान, जिनके अपने वह अज्ञान ज्ञान के द्वारा न, तो माने परंतु जिनके वो अपने वो ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया भावार्थ, तेषाम उनके, हाँ ज्ञानम जो ज्ञान है आदित्यवत सूर्य के समान तत्परम प्रकाशयति, उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता। ज्ञान किसको प्रकाशित करता है? परमार्थ तत्व। देखो हमारे यहाँ वेदांत की प्रक्रिया में एक वृत्ति व्याप्ति, एक फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति किसको बोलते हैं कि जैसे हमारे नेत्र के माध्यम से हमारा मन चला करके घड़ी आकार बन गया, वो मन की वृत्ति है। तो घड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा था, तो जैसे सांचा में हम जो है और तरल पदार्थ धातु को छोड़ देंगे तो सांचा गणेश के आकार है, तो तरल पदार्थ क्या हो जाएगा? तो गणेश के आकार के रूप में दिखाई पड़ेगा। सरस्वती की सांचा हो तो सरस्वती के रूप में। इसी प्रकार हमारा जो मन है वो नेत्र के माध्यम से घड़ी के पास में पहुंच करके घड़ी के आकार बन गया। वो जो घड़ी का आकार बनता है उसी के नाम वृत्ति है। वृत्ति की परिभाषा यही है कि अविद्या और अंतःकरण के परिणाम के नाम है वृत्ति। तो ध्यान रखना चाहिए, वृत्ति किसको बोलते हैं? या तो अज्ञान के परिणाम या अंतःकरण के परिणाम, मन के परिणाम। तो ये जो वृत्ति बन गई, इसी वृत्ति में वो जो फल है, जो चैतन्य है, उसका एक प्रतिबिंब होता है उसी वृत्ति में। तो अब एक वृत्ति और वृत्ति में एक आरूढ़ चैतन्य अथवा वृत्ति में प्रकाशित चैतन्य, अथवा वृत्ति के अंदर में वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य है, ये फल है। अब वो वृत्ति क्या करती है? यद्यपि मधुसूदन स्वामी ने अद्वैत सिद्धि में ये कहा है कि अकेली वृत्ति जो है अज्ञान को निवृत्त नहीं कर सकती है, और ना ही केवल आत्मा, क्योंकि वृत्ति जो है अज्ञान का कार्य है। देखो थोड़ा वेदांत की प्रक्रिया आ गई है, कठिन किसी को लगे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया बात है। वृत्ति जो है अज्ञान का कार्य होने के कारण से अज्ञान को वृत्ति दूर नहीं कर सकती है, और चैतन्य जो है वो अज्ञान के आश्रय होने के कारण से केवल चैतन्य जो है वो अज्ञान का बाधक नहीं हो सकता। इसलिए वृत्ति आरूढ़ चैतन्य जो है वह अज्ञान को दूर करने के लिए समर्थ होता है। तो वृत्ति आरूढ़ जो चैतन्य हो गया, तो यहाँ घड़ी की जो अज्ञान, घड़ी की जो अविद्या है, घड़ी का जो अज्ञान है वो दूर हो गया।
तो वृत्ति जो है अज्ञान को तो निकाल दी मानो, लेकिन घड़ी जड़ है, इसी घड़ी को कौन प्रकाश करेगा? बोले चैतन्य ही प्रकाश करता है। जो चैतन्य का प्रकाश है ये फल व्याप्ति है। वो वृत्ति तदाकार होकर अज्ञान को निवृत्ति करना वृत्ति व्याप्ति है। तो ब्रह्म को जानने के लिए तो वृत्ति तो चाहिए, ब्रह्माकारी का वृत्ति। बोले ब्रह्म का कोई आकार नहीं तो ब्रह्माकारी वृत्ति कैसे बनेगा? ब्रह्माकारी का वृत्ति कैसे बनेगी? ब्रह्म का कोई आकार नहीं। वहां समझना चाहिए ब्रह्म विषयणी वृत्ति। तो अहम ब्रह्म इस प्रकार जो हम करते अभ्यास, तो चरम वृत्ति जो है वो वृत्ति जो है तो ब्रह्माकारी का होने पर उसमें चैतन्य का जो प्रतिबिंब होगा वही ब्रह्म ज्ञान है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये वृत्ति तो अज्ञान को हटा देगी, परंतु उसी ब्रह्म को ये ज्ञान प्रकाश नहीं करेगा, क्यों? ब्रह्म अभिन्न ज्ञान यहाँ स्वयं प्रकाश है। यहाँ जो है घड़ी पर प्रकाश है, घड़ी जड़ है, और वहां ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मणी अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। ब्रह्म में जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है ब्रह्म। तो यहाँ कर है उस परमार्थ तत्व को ज्ञान प्रकाशित करता है आदित्य के समान। तो क्या ब्रह्म जड़ है क्या? तो इसको कैसे प्रकाश करेगा? भगवान तो यही कह रहे तेषाम आदित्यवज ज्ञानम प्रकाश इति तत्परम। जिनके अपने वह अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया हो, उनके जो ज्ञान है, उनके जो ज्ञान तेषाम ज्ञानम, उनके जो ज्ञान है आदित्यवत सूर्य के समान तत्परम प्रकाशयति, उस परमार्थ तत्व को प्रकाशित करता है, उस परमार्थ तत्व को अभिव्यक्त करता, ये अर्थ लगाना है। प्रकाशयति का अर्थ है उस परमार्थ तत्व को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है वो ज्ञान। इस प्रकार देखो किसी ने विशेष अर्थ किया है, मधुसूदन स्वामी ने, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करता है। एक अभिव्यक्त होना और एक प्रकाश करना एक अलग बात है, क्योंकि पदार्थ है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही। जैसी चंदन की लकड़ी है, उसमें सुगंधी पड़ी है, उसकी सुगंध की अभिव्यक्ति नहीं हो रही, प्राकट्य नहीं हो रहा है, घ्राण का विषय नहीं बन रही है, उसमें काई जमी है। अब काई को हटा देंगे, तो अब काई को हटा देने के बाद में हमने सुगंधी को पैदा किया या अभिव्यक्त किया? हमने अभिव्यक्त किया, प्रकट किया, प्रकट किया, लेकिन हमने उत्पन्न नहीं किया। आज के वैज्ञानिक लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो आविष्कार मात्र कर रहे हैं, उद्भवन नहीं है, उद्भावन नहीं है, केवल आविष्कार। प्रकृति के गर्भ में जितने हैं तो ये भी मर जाएंगे, इनके दादा लोग भी मर जाएंगे, तो भी उनको पता नहीं लगेगा। इतनी प्रकृति में पड़े हुए हैं, खोज करते रहो, खोज करते रहो, खोज करते रहो। ये संसार की जड़ की ओर जा रहे हैं, और अध्यात्म के वो संसार के निकाल करके परमार्थ तत्व में प्रवेश करना चाहते हैं। यही पार्थक्य है भौतिकवादी और अध्यात्मवाद में। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में तुम कितने ढूंढते रहो। किसी ने कहा महाराज जी ये नेत्र नहीं जाता है, ये वस्तु नेत्र के पास आकर के रिफ्लेक्टेड होता है। ऐसे वैज्ञानिक लोग को मानते हैं, ऐसा उन्होंने उठाया। तो मैंने कहा देखो, यहाँ का राष्ट्रपति को बांसुरी दिया जाएगा, बजाओ, बजा सकता है भाई? देश का राष्ट्रपति है, हो सकता है बजा भी दे, न भी बजाए। बहुत ज्ञान है संसार में। गाड़ी में हम चल रहे हैं और गाड़ी खराब हो गई, तो जो ABC नहीं पढ़ा वो व्यक्ति गाड़ी को ठीक कर देता है, हम बैठे हुए। आप कितनी क्वालिफाइड हो जाओ, लेकिन उसका ज्ञान आपको है नहीं गाड़ी ठीक करने का। एक पेचकस लाया और ठीक कर दिया, गाड़ी चल पड़ी। तो ज्ञान तो संसार का ज्ञान अनेक है, और सभी ज्ञान अधूरा है, पूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि उस पूर्ण है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये अभिव्यक्त करता है परमार्थ तत्व को, और ये पराविद्या है जिससे साधक तृप्त ज्ञानी होकर के कृतकृत्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है। इसलिए परमार्थ तत्व को यहाँ प्रकाश का अर्थ है अभिव्यक्त करता है। आगे देखो, जो ये ज्ञान प्रकाशित हो गया उसके बारे में कह रहे हैं तद बुधयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः
गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः तद्बुद्धय, उस ब्रह्म में जिनकी बुद्धि लगी हुई हो, तद्बुद्धि वाले, तदात्मान, वो ब्रह्म जिसकी आत्मा हो वो तदात्म वाले, तन्निष्ठा, सब कुछ छोड़ करके उसी ब्रह्म में जिनके अवस्थान हो तन्निष्ठ वाले, तत्परायण, वो परम गति अयन जिसके हो, वो ब्रह्म जिसके परम अयन अर्थात परागति, परम प्राप्तव्य। हाँ, जैसे नदियों का प्राप्तव्य कौन है? समुद्र। इसी प्रकार जिनके वो परम अयन हो, परम प्राप्तव्य हो, परागति हो, तो ब्रह्म ये हो गए तत्परायण। इस प्रकार तद्बुद्धि वाले, तदात्म वाले, तन्निष्ठ वाले, तत्परायण वाले। आगे गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः, और ज्ञान के द्वारा जिनके पाप पुण्य सब नष्ट हो गए हो, निर्धूत कल्मषः, धुएं कंबने, जिसके सब झड़ गए हों, तो ज्ञान के द्वारा सब पुण्य पाप जिनके झड़ गए हों, भावार्थ है। तो ज्ञान के द्वारा निर्धूत कल्मष वाले अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति, बस अपुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, और जहां जाने के बाद में संसार में पुनः जन्म मरण चक्र में नहीं पड़ते, वापस नहीं आते हैं। सज्जनों, वहीं पहुंचना है सबको, वो कहीं नहीं है, वो अपने स्वरूप है, कहीं आना जाना नहीं है, उसमें प्रतिष्ठित होना है। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ये अपुनरावृत्ति को प्राप्त करने के लिए तद्बुद्धि, तदात्मा, तन्निष्ठा, तत्परायण, ये सब होना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञान उत्पन्न होगा। जिनके ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान नष्ट कर दिया गया हो, ये पंडित लोग कैसे तत्व को देखते हैं? बोले विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुने चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। बोले जो समदर्शी है, जो अविक्रिय ब्रह्म, हाँ समझ है अविक्रिय ब्रह्म, इनको द्रष्टुम शिलम, हाँ ये शाम, जिनको देखने का ये स्वभाव समझ लो कि सम ब्रह्म को दर्शन करना जिनका स्वभाव है, ऐसे समदर्शी लोग विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है सत्वगुणी, उनके पास विद्या भी हो और विनय भी हो। तो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में और राजस प्राणी गवि, गौ में, गौ जो है संस्कार रहित है। देखिए, गौ के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, गौ के मूत्र में गंगा का निवास है। मनुष्य गोबर अत्यंत अपवित्र है, मूत्र भी अपवित्र है, फिर भी गौ से मनुष्य श्रेष्ठ है। क्यों? मनुष्य के पास में विवेक है, वहां विवेक नहीं। ब्रह्मावलोकन भागवत में आया ना कि सृष्टिकर्ता सभी प्राणियों को उत्पन्न करके प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य को देख करके प्रसन्न हो गया उत्पन्न करके, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार करने की योग्यता इसी बुद्धि इनके अंदर में है। तो सज्जनों, ये जो गौ है ये रजोगुणी है, राजस प्राणी है। इस प्रकार विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण सात्विक प्राणी, गवि गौ सात्विक प्राणी में, और गवि राजस प्राणी गौ में, और तामस प्राणी हस्तिनी हाथी में, सुनी और कुत्ता में, और सोपा के च सुनी चैव कुत्ता में ही, और सोपा के चोर सोपाक, सो माने कुत्ता को जो पकाने वाला, ऐसी चंडाल में भी। पंडित दर्शिन, पंडित लोग समदर्शी होते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग इन सब में सात्विक, राजस और तामस प्राणी अर्थात सब प्राणियों में पंडित लोग समदर्शी होते हैं। एक निर्विकार ब्रह्म को दर्शन करने का स्वभाव जिनका हो, शील स्वभाव जिनका हो, समदर्शी होते हैं। जैसे एक अग्नि है, बोलते अग्नि जो है रसोई घर में भी उसको हम देखते हैं, और हवन कुंड में भी देखते हैं, और स्मशान में भी देखते हैं। देखो तो क्या स्मशान के अग्नि में कोई भोजन पचाता है क्या? हाँ, यदि स्मशान भूमि में कोई भोजन पकाए, वो साधारण प्राणी, साधारण मनुष्य नहीं मानते उसको, वो अघोर साधना करता है, वो बात अलग है, कोई ऐसा हो। लेकिन हवन कुंड चल रहा है, वहां स्वाह है, और तीनों को दर्शन करने के बाद में अलग अलग भाव भी बनता है। हाँ, महर्षि अग्नि को देखने के बाद भूख लगती हो, इच्छा होती भाई भोजन बन जाए,
और यज्ञ जो अग्नि को देखने के बाद में श्रद्धा होती है, हम भी थोड़ा डाल ले अथवा नमस्कार कर लेते हैं, कुछ नहीं हो तो। और वहां जब देखते हैं चिता में तो फिर वैराग्य होता है, देखो संसार मिथ्या है, कुछ है नहीं, कौन लाया, क्या जाया, क्या जाएगा। तो इस प्रकार जो अग्नि है, जिस प्रकार तीनों उपाधियों में वो प्रकट होने पर भी वो शुद्ध है, समान है, एक है, अलग अलग नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्म जो है वो सर्वत्र सभी प्राणी अधम, मध्यम और उत्तम, उत्तम मध्यम और अधम प्राणियों में अभिव्यक्त होने पर भी वो निर्दोष है। ये जैसे उदाहरण स्वरूप है, ऋग वेद के जो ऋत्विक होता है उसको कहा जाता है होता। यजुर्वेद के जो ऋत्विक होता है उसका नाम अध्वर्यु, और साम वेद के जो ऋत्विक होता है उसका नाम उद्गाता है। वो चारों वेदों को जानने वाले का नाम है ब्रह्मा। तो कर्म कराने के बाद में यजमान सबको समान दक्षिणा नहीं देता है, हाँ, दक्षिणा अलग अलग देना है। यदि वहां विषम दक्षिणा कही गई है तो विषम दक्षिणा देनी है। विषम दक्षिणा देते समय यदि कोई व्यक्ति समान कर लेता है वो फिर पाप के भागी हो जाता है। जहां समान दक्षिणा कही है वहां समान दक्षिणा देनी चाहिए, वहां यदि विषम दक्षिणा देता है वो भी पाप के भागी हो जाता है। भाई 4 अध्वर्यु हुए तो किसी को 250 रुपया दिया, किसी को 300 दिया, किसी को 200 दिया, वहां पाप के भागी होगा। और ब्रह्मा को जो देना है वो ब्रह्मा के बराबर सबको दे दिया तो भी पाप के भागी होगा। इसलिए भाई यहाँ जो है तो सम और विषम की बात है। तो एक शंका यहाँ होती है कि भाई देखो ये तो कहाँ विद्या विनय संपन्न से ब्राह्मण, कहाँ गाय है, कहाँ हाथी, कुत्ता और चंडाल, इन सब में समान दर्शन करने वाला, ये तो ऐसी समान दर्शन करने वालों का तो अन्न ही नहीं खाना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्ष का आक्षेप है। तो फिर भगवान भाष्यकार उसका निराकरण करते, भगवान स्वयं भी कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इसका प्रसंग फिर आपको कल सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।